मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है सही मार्ग कौन सा है? सच्चाई कहाँ मिलेगी? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आज संसार में हजारों विचारधाराएं और रास्ते हैं, लेकिन यीशु ने एक अनोखी घोषणा की है। यूहन्ना की 14 में मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सबको जय मसीह की। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से देवराम मिनिस्ट्री जीवन की रोटी चैनल में। तो आज हम बाइबल के बहुत ही अद्भुत वचन के बारे में चर्चा करेंगे। यूहन्ना की 14 की 6 में मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है सही मार्ग कौन सा है? सच्चाई कहाँ मिलेगी? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आज संसार में हजारों विचारधाराएं और रास्ते हैं, लेकिन यीशु ने एक अनोखी घोषणा की है। यूहन्ना की 14 में मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज हम समझेंगे कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। यीशु ने मार्ग और सत्य जीवन को खुद से जोड़कर क्यों कहा? इस वचन का संदर्भ क्या है? ये घटना उस समय की है जब यीशु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज कर रहे थे। वे जानते थे कि शीघ्र ही उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। शिष्य चिंतित थे। तब थोमा ने पूछा, प्रभु, हम मार्ग कैसे जाने? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही मार्ग है। तब यीशु ने स्पष्ट अपने चेलों को बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन मेरे से ही होकर गुजरता है। यीशु ही सच्चा मार्ग है। संसार में बहुत से रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक मार्ग है, यीशु मसीह। वे हमें पापों से छुड़ाकर परमेश्वर के साथ मेल कराते हैं। जैसा कि प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। ये वचन स्पष्ट करता है कि उद्धार का मार्ग केवल यीशु मसीह है। कोई और इंसान का कर्म मनुष्य को परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। केवल यीशु मसीह के नाम में ही पापों की क्षमा और अनंत जीवन का उद्धार है। इसलिए उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। पहला तीमुथियुस 2:5 में वचन ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य बना। पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा कर दी थी। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा इस दूरी को मिटाया और हमारा परमेश्वर से मेल करवाया। इसलिए वही हमारा एकमात्र मध्यस्थ है। इब्रानियों की किताब 10 उसके 19 और 20 में बाइबल कहती है, इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर के द्वारा हमारे लिए खोल दिया है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस है। पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचना सीमित था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के बाद हर विश्वासी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास आ सकता है। यीशु ने हमारे लिए अनुग्रह का दरवाजा खोल दिया। यीशु ही सत्य है। आज संसार झूठ, भ्रम और धोखे से भरा है, लेकिन यीशु मसीह का वचन कभी नहीं बदलता। उसका सत्य हमें स्वतंत्र करता है। यूहन्ना की किताब उसकी 8:31 और 32 में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यीशु का सत्य केवल जानकारी नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति है। जब हम उसके वचनों में बने रहते हैं, तब हम पाप, भय, झूठ के बंधनों से मुक्त होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता केवल यीशु मसीह में ही मिलती है। इसीलिए यीशु का सत्य हमें पाप और बंधनों से स्वतंत्र करता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसकी 17 में लिखा है, उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को शुद्ध करता है और हमें उसकी इच्छा के अनुसार ढालता है। जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं और उसका पालन करते हैं, हमारा जीवन पवित्र होता जाता है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही सत्य है जो हमें तन और मन से पवित्र बनाता है। हालेलुया। भजन संहिता की 119 की 60 में लिखा है, तेरा वचन का सार सत्य है और तेरे धर्म के सब न्याय सदा तक अटल रहते हैं। इसीलिए वचन का सार
सत्य है। संसार की बातें समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। उसका हर वचन सत्य, विश्वास योग्य और सदा के लिए अटल है। इसीलिए परमेश्वर का हर वचन सत्य और अटल है। यीशु ही जीवन है। मनुष्य केवल सांस लेने के लिए नहीं बना। सच्चा जीवन परमेश्वर के साथ संबंध में है। यीशु अनंत जीवन देता है कि हमें सिर्फ इस संसारिक दुनिया में ही रहते इस जीवन को अपने व्यतीत करते हुए इस दुनिया से चले नहीं जाना है, बल्कि अपना संबंध इस दुनिया के साथ साथ उस सच्चे खुदा से, उस परमेश्वर से बनाना है, ताकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ को पहुंचकर अनंत जीवन को पाएं। हालेलुया। और वो अनंत जीवन यीशु मसीह के पास है। इसलिए यीशु के ही द्वारा हम अनंत जीवन पाते हैं। बाइबल में यूहन्ना की 10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु केवल सांस लेने भर का जीवन नहीं देना चाहते, बल्कि ऐसा जीवन जो शांति, आनंद, आशा और परमेश्वर की उपस्थिति से भरपूर हो। उनके साथ जीवन का वास्तविक उद्देश्य मिलता है। इस प्रकार यीशु हमें केवल जीवन ही नहीं बल्कि बहुताई का जीवन देने आया है। यूहन्ना के 11 और 25 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यीशु मसीह मृत्यु पर भी अधिकार रखते हैं। जो उन पर विश्वास करता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन की शुरुआत है। इसलिए विश्वासी के पास जीवित आशा होती है। इसी प्रकार यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। उन पर विश्वास करने वाला अनंत जीवन पाता है। पहला यूहन्ना उसकी 5 की 11 और 12 में बाइबल इस प्रकार कहती है, और वे गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इस प्रकार जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अनंत जीवन किसी वस्तु या अच्छे कर्म का पुरस्कार नहीं, बल्कि यीशु मसीह में मिलने वाला परमेश्वर का उपहार है। जो मसीह को स्वीकार करता है वही सच्चे जीवन का सहभागी बनता है। इस प्रकार अनंत जीवन केवल यीशु मसीह में ही है। बिना यीशु के जीवन, बिना यीशु के हमारा जीवन कैसा होता है? हमारे पास ना कोई अनंत जीवन की दिशा रहती है, ना स्वर्ग की सच्चाई पूरी तरह प्रकट होती है। आत्मिक जीवन भी हमसे कोसों दूर रहता है और ना कोई उस स्वर्ग तक जाने की पक्की आशा रहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें सच्ची शांति मिलती है। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में होता है और हम सत्य को जानते हैं और अनंत जीवन का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया। तो आज हम उस सच्चे जीवन को, उस सच्चाई को जानने के लिए, उस अनंत जीवन का रास्ता पाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, उसके वचनों के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करनी है और अपने पाप को अपने से दूर कर प्रभु यीशु के द्वारा पवित्रताई में चलना है। तभी हम प्रभु यीशु के साथ साथ चल सकते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसके वचनों के अनुसार चले, संसारिक भ्रमों के मार्गों से बचे, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। हालेलुया। यदि आज आप जीवन में सही मार्ग खोज रहे हैं, यदि सत्य की तलाश में हैं, यदि सत्य जीवन चाहते हैं, तो उत्तर केवल एक है, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के सच्चा रास्ता पाना, सत्य को जानना और अनंत जीवन को पाना, परमेश्वर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आइए आज हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें कि जो कुछ आज हमने वचन में सीखा वो हमारी जिंदगी में कार्य करे। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए भेजा। हमारी सहायता करें कि हम उन्हें ही अपना मार्ग, सत्य और जीवन मानकर उनके पीछे चलें। हमारे हृदय को अपने वचनों से भर दें और हमें अपने मार्ग पर स्थिर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज अगर इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपके जीवन में कोई बदलाव आता है, आपके ज़िंदगी की मुश्किलें दूर होती हैं, इस वचन के द्वारा आज आपने कुछ सीखा हो,
अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें और देवराव मिनिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार नए आत्मिक संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम, आमीन।